फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के की वैल्यू हमने निकालनी है। द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशंस आर इक्वल। रूट्स इक्वल का मतलब होता है d इज इक्वल टू 0, यानी जब भी कहीं भी लिखा हुआ है रूट्स आर इक्वल तो आपने लिख देना d इक्वल टू 0। d का फॉर्मूला हम पढ़ते आ रहे हैं, d इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac। अब d की जगह 0 के तो लाइब्रेरी वाले टर्म की इक्वेशन में b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, यानी हमारी जो इक्वेशन बनेगी b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। मैंने समझाने के लिए लिखा है। आपने सबसे पहले काम क्या करना है, लेट करना है। लेट कुछ नहीं, क्या होता है भाई 1, a इज इक्वल टू 1। जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में करते थे 1.12 में करते थे, कंप्लीटिंग स्क्वायर 1.1 में करते थे फैक्टराइजेशन, पहला नंबर हमेशा ए आएगा। दूसरा नंबर b इज इक्वल टू, ये पूरी वाली टर्म आएगी भाई, क्या है b इज इक्वल टू माइनस k प्लस का 1, c इज इक्वल टू c बराबर है हमारे पास 4k माइनस 3। याद कर लें, पहली टर्म 1, दूसरी आ गई, तीसरी आ गई। ये मेथड याद कर लें आप, ठीक है ना। अब फॉर्मूला क्या है हमारा, ये फॉर्मूला दिया b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। तो b की जगह कौन सी टर्म आ रही है भाई, ये आ रही है माइनस k प्लस 1 का स्क्वायर माइनस का माइनस 4, a की जगह आ रहेगा 1, c की जगह क्या आ रहेगा भाई, c की जगह आ रहेगा 4k माइनस 3 इक्वल टू 0। हमें इसमें से k की वैल्यू निकालनी है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k, स्क्वायर माइनस नंबर भी एक ब्रैकेट पे भी है, तो माइनस पे लगेगा प्लस हो जाएगा, इस ब्रैकेट पे लगेगा a प्लस b का फुल स्क्वायर। सबको याद हो गया होगा, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ठीक है। a का स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले का, a की जगह k आ गया, b की जगह 1 आ गया, प्लस 1 का स्क्वायर, ये माइनस माइनस प्लस माइनस 4 4 जा 16k माइनस माइनस प्लस 4 1 4 4 3 12 इक्वल टू 0। क्या देखिए यहाँ की टर्म बनी k स्क्वायर प्लस 2k 1 2k प्लस का 1 का स्क्वायर 1 माइनस 16k प्लस 12 इक्वल टू 0। अब चेक कर लेते हैं, टर्म बनी k स्क्वायर प्लस 2k माइनस 16k, k वाली टर्म चेक करें खाली, प्लस माइनस माइनस 16 में से 2 निकालें 14k, बड़ी वैल्यू का साइन माइनस साइन, बड़ी वैल्यू का साइन क्या आएगा माइनस साइन, प्लस का 1 प्लस का 12 प्लस 13 इक्वल टू 0। तो वही हमने करना 1.2 को यूज करते हुए, सॉरी 1.1 फैक्टर बनाने, एक्सरसाइज 1.1 प्रैक्टिस करते नहीं आप लोग। 1.1 में क्या करना भाई कि आपने फैक्टर बनाना है 13 1 जा। अब आपने फैक्टर बनाने, फैक्टर में क्या करते थे कि ए वाली टर्म को पहली फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करते थे। अगर आप चेक करें तो ये रफ कर ए मल्टीप्लाई बाय सी, तो ए वाली टर्म क्या 1 मल्टीप्लाई बाय 13, आंसर क्या बनेगा भाई 13 होगा 13। अब दो नंबर इधर चूज करने हैं जिसको प्लस या माइनस करने पे बीच वाला नंबर आए और उनको मल्टीप्लाई करने पे 13 आए। दो नंबर ऐसे सपोज करें कि जिसको मल्टीप्लाई करने पे 13 आए प्लस या माइनस करने पे 14 आए, तो मेरे दिमाग में 13 नंबर आ रहा है, 13 मतलब 13 आ गया भाई, 13 प्लस 1 14, तो इसका मतलब ये होगा 13 और 1 वो दो नंबर है जिनको ऐड करने पर 14 नहीं आ रहा है और मल्टीप्लाई करने पे 13 नहीं आ रहा है, और ये 13 कहाँ जाएगा, फर्स्ट नंबर लास्ट नंबर मल्टीप्लाई करेंगे। इसको हम कहते हैं फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन की वजह से हमने ये सवाल सॉल्व करना है, 1 के स्क्वायर माइनस दो नंबर कौन से होते हैं 13 प्लस 1 की अपनी जगह प्लस 13 इक्वल टू 0, या 1 के स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 13 के को मल्टीप्लाई करेंगे, या 13 के माइनस प्लस माइनस के 1 के प्लस 13 इक्वल टू 0। अब इन दोनों में कॉमन चेक करें, कॉमन निकालेंगे, के इधर भी है के इधर भी है, दो है या एक, तो एक बाहर आएगा लिखेंगे एक ही दफा, दोनों में से एक बाहर आएगा लेकिन लिखेंगे एक ही दफा वन टाइम, एक के या दो के थे एक तो बाहर गया, अंदर कितने बचे एक, माइनस का माइनस 13 बाहर नहीं आया तो 13 नंबर के दोनों में से निकलेगा, एक निकल गया या एक ही था, तो ब्रैकेट बंद करते हैं। माइनस और प्लस हमेशा माइनस साइन कॉमन आएगा, प्लस ये प्लस का के अपनी जगह कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो वन लिख देंगे, और तो माइनस साइन कॉमन आएगा तो अंदर तो प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, फिर माइनस कर देंगे इक्वल टू 0। ये दोनों ब्रैकेट का सेम आना जरूरी है, अगर ये दोनों ब्रैकेट सेम आ रहे हैं तो इसका मतलब हमने कॉमन ठीक निकाला है, के माइनस 13 इन दोनों में कॉमन निकाले तो टर्म बची खाली के लिखे, माइनस माइनस लिखे, पूरी टर्म बाहर की क्या बचा 1 लिख दें इक्वल टू 0। अब क्या करते थे, एक दफा करते थे आइदर, दूसरी दफा करते थे ओन। आइदर में क्या होगा के माइनस 13 इक्वल टू 0, के माइनस का 1 इज इक्वल टू 0, माइनस 13 वाले गिरेंगे तो बनेगा के इज इक्वल टू प्लस का 13, ये आंसर आ गया जनाब, के इज इक्वल टू माइनस का 1 वाले गिरेंगे प्लस का 1, ये हमारा दूसरा आंसर आ गया। तो हमने इसका सोल्यूशन सेट क्या लिखेंगे, सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू 13 1, ये हमारा आंसर है 13 1।